सिर के बिना एक मुर्गा कैसे जी सकता है, वो भी 1-2 घंटा नहीं दोस्तों, पूरे 18 महीने तक जिंदा रहा। दुनिया का एकमात्र बिना सिर का जिंदा मुर्गा के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। एक ऐसा फिशरमैन के बारे में भी बताऊंगा, समुंदर में गुम हो जाने के बाद जिन्हें अचानक से 50 साल पहले खो गए अपने चाचा से मुलाकात हो गया, वो भी जिंदा। और दोस्तों आज आपको एक ऐसा कबूतर के साथ मुलाकात कराऊंगा जिसने प्रूफ करके दिखाया कि वो इंटरनेट से ज्यादा तेज इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। सुनकर चौंक गए ना दोस्तों? ऐसे ही 20 कमाल के फैक्ट्स आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जानने के लिए इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20। मलेशियाई मैग्नेट मैन लियू थो लिन बिना किसी चिपकाने के 36 किलो तक 2 किलोग्राम या उससे छोटे धातु के वस्तुओं को अपने शरीर से चिपकाने की क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन उनकी स्किन में सक्शन इफेक्ट पैदा करने वाले हाई लेवल ऑफ फ्रिक्शन है, जिसलिए ये काम हो पाता है। दोस्तों ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आप लोगों ने अनेक तरह के खेल का नाम जरूर सुने हैं, मगर आज मैं एक ऐसा खेल के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों ने पक्का कभी नहीं सुने होंगे। इसका नाम है एक्सट्रीम आयरनिंग। इसमें लोग बहुत तकलीफदायक जगह में जाके अपने कपड़े आयरन करते हैं, है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाओगे कि एक नया रिसर्च में पाया गया है, एक इंसान की स्मेलिंग पावर अर्थात खुशबू सूंघने की क्षमता अगर धीरे धीरे कम होने लगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो इंसान अगले 5 सालों के भीतर ही मरने वाला है। सो गाइस, अब सबकी नाक ठीक है ना? फैक्ट नंबर 17। दोस्तों छोटे मोटे स्कैम्स तो हम बहुत बार सुने हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम किया नाइजीरिया में रहने वाला स्कैमर इमैनुअल न्यूदे ने। इमैनुअल नाइजीरिया में बैठकर एक इमेजिनरी एयरपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, अर्थात उस एयरपोर्ट की वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस इमेजिनरी एयरपोर्ट को ब्राजील के एक फेमस बैंक के पास बेचकर इमैनुअल ने $242 मिलियन ले लिया और अय्याशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। करीब 3 साल बाद जाके ये स्कैम सामने आया। फैक्ट नंबर 16। सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून में लेक नयोस नाम की एक झील है। इस झील में साल 1986 के 21 अगस्त को लगभग 1600 से 1800 लोग और अनगिनत जानवर मारे गए थे। इतने लोग और जानवर लेक के पानी में डूबकर नहीं मरा दोस्तों, तो फिर मरा कैसे? उस रात को लेक के पानी से भारी मात्रा में नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ था। इसकी वजह से आसपास के इतने सारे इंसान और जानवर मारे गए। वेरी सैड। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों हमने स्कूल लाइफ में नंबरों को वर्ड्स में मैक्सिमम कितने दूर तक लिखे हैं? 100, 200 या मैक्सिमम 500? लेकिन ले स्टीवर्ट नाम की एक ऑस्ट्रेलियन आदमी अपने टाइपराइटर में 1 से 10 लाख तक सारी संख्याओं को शब्द में लिखे हैं, और इसके लिए उन्हें 16 साल लगा था। माय गॉड। फैक्ट नंबर 14। नेपाल में एक गांव है जहां सभी लोग अपनी एक किडनी ऑर्गन ट्रैफिकर्स के पास बेच देते हैं। ये लोग किडनी बेचते हैं अपने घर बनाने के लिए, क्योंकि साल 2015 के भयानक भूकंप के बाद उस गांव के घर बार सब कुछ खत्म हो गया। वहां ये काम इतना कॉमन हो गया कि उस गांव को आज किडनी विलेज कहते हैं। ये तो बहुत ही पैथेटिक स्टोरी है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस छवि को हम इंटरनेट में बहुत बार देखे हैं। ये एक्चुअली अमेरिका की कंट्रोल में रहने वाला एक आइलैंड है जिसका नाम है जस्ट रूम इनफ आइलैंड। यहाँ एक ही घर है, एक ही पेड़ है और एक छोटी सी बीच है। ये विश्व का सबसे छोटा आइलैंड है जहां इंसान रहता है, और साल 1950 में साइजलैंड फैमिली ने इस आइलैंड को खरीदा था। दोस्तों अगर आप ये फैक्ट पहली बार सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12। ऑस्ट्रेलिया में बिल मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें दुनिया का लकीएस्ट मैन बोला जाता है। साल 1998 में बिल मॉर्गन पहले मर गए थे और उसके 14 मिनट के बाद फिर से जिंदा हो गए। अपनी नई जिंदगी पाकर बिल मॉर्गन खुशी से एक लॉटरी कूपन स्क्रैच किया। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो $27,000 की एक कार जीत गई। ये खबर आसपास फैलाने के बाद रिपोर्टर्स ने बिल मॉर्गन का इंटरव्यू लेने आए और वे देखना चाहते थे कि बिल मॉर्गन सच में कितनी लकी है।
इसलिए रिपोर्टर अपने साथ बहुत सारे लॉटरी कूपन लाए थे और बिल मॉर्गन को बोला गया था कि इनमें से सिर्फ एक ही कूपन आपको उठाना है। और ये जानकर आप चौंक जाओगे कि वही एक कूपन से बिल मॉर्गन फिर से $2.5 लाख की प्राइज जीत ली। माय गॉड, शायद यही है किस्मत का खेल। फैक्ट नंबर 11, टैटू करवाना आजकल एक फैशन है। शरीर के अलग अलग जगहों में लोग टैटू करवाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है किसी को आंखों के आई बॉल में टैटू करवाते हुए? हाँ दोस्तों, दिल्ली में रहने वाला करण नाम का एक 28 साल का लड़का, जो कि पहला भारतीय है जिसने अपनी आई बॉल में टैटू करवाया। इस टैटू को बनाया एक ऑस्ट्रेलियन टैटू आर्टिस्ट, जिसने इस आई बॉल टैटू टेक्निक को अमेरिका में अपने स्टूडियो में आविष्कार किया। लोगों के शौक भी कितने अजीब है ना दोस्तों। फैक्ट नंबर 10, इंडोनेशिया में सिटरम रिवर नाम की एक नदी है जो इस समय दुनिया की सबसे गंदी नदी है, द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। ये नदी इंडोनेशिया के इंडस्ट्रियल बेल्ट होकर बहती है, इसलिए सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट नदी में डंप होते हैं, इसलिए ये नदी इतना पॉल्यूटेड है। साल 2013 में हुआ एक सर्वे के अनुसार मैक्सिमम जितना लेड रहने से पानी सेफ रहता है, उससे 1000 टाइम्स ज्यादा लेड सिटरम रिवर में है। फैक्ट नंबर 9, सर्बिया देश में नेमांजा पेट्रोविक नाम का एक भिखारी है। जब वो भीख मांगने बैठता था तब कोई उसे पैसा नहीं देता था। नेमांजा ने एक दिन फेडअप होकर जहां वो भीख मांगने बैठता था वहां अपनी टोपी और जूता रखकर साइड में एक कर्ट के ऊपर इनविजिबल बेगर लिखकर सामने कैफे में बैठने चले गए। कुछ देर बाद जब वो अपना जूता और टोपी लेने पहुंचा तो देखा टोपी और जूता पैसों से भर गया। अरे यार, ये तो भीख मांगने का एकदम निंजा टेक्निक है। फैक्ट नंबर 8, पाकिस्तान के मुल्तान शहर में अजहर हैदरी नाम का एक लड़का है जो लाइफ में इतना कंफ्यूज्ड था कि उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे शादी करे, जिससे वो प्यार करता है या उससे जिससे घर वालों ने पसंद किया। फाइनली अजहर ने एक सोल्यूशन निकाला और अक्टूबर 2010 में 21 साल की रुमाना असलम, जिससे वो प्यार करता था, और 28 साल की हुमैरा क्वासिम, जिसे फैमिली से पसंद किया, 24 घंटे के अंदर अजहर ने दोनों को ही एक साथ शादी कर ली। सबसे मजे की बात, दोनों बीवियां एक साथ रहती है और दोनों ही अपने पति के साथ खुश भी है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर कभी भी जंगल सफारी में जाओगे तो केल्विन क्लीन का ऑब्सेशन सेंट कभी भी यूज मत करना। चीता, टाइगर, जगुअर जैसे भयंकर जानवर इस सेंट से अट्रैक्ट होते हैं। जब इस टाइप के जानवरों का पॉपुलेशन काउंट होता है तब रिसर्चर्स यही ऑब्सेशन सेंट अपने साथ ले जाते हैं ताकि जानवर आसपास आ जाए। माय गॉड दोस्तों, अगर आप ये पहली बार जान रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये तो सभी को मालूम है कि आज के डेट में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इंटरनेट से फास्टेस्ट वे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक घटना सुनकर आप चौंक जाओगे कि साल 2009 में साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेलकॉम के साथ विंस्टन नाम की एक कबूतर की रेस हुई थी। एक कंपटीशन किया गया था जिसमें 60 मील दूर की एक लोकेशन में 4 GB डेटा सबसे जल्दी कौन ले जा पाएगा, टेलकॉम कंपनी की इंटरनेट या विंस्टन नाम का कबूतर। फाइनली देखा गया कि विंस्टन जब 60 मील दूर की लोकेशन में पहुंचा तब इंटरनेट के जरिए सिर्फ 4% डेटा ट्रांसफर हुआ था। सो दोस्तों ये एक साबित है कि पुरानी सिस्टम भी कभी कभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पीछे हरा सकता है। फैक्ट नंबर 5, 2007 को फ्लोरिडा में 45 साल के माइकल मोयलान नाम के एक व्यक्ति सुबह नींद से जागने के बाद देखा उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जब वो अस्पताल गया तो वहां डॉक्टरों ने पाया कि उनके सिर पर एक गोली है। बाद में ये पता चला कि माइकल मोयलान जब नींद में थे तब उनकी बीवी ने ये गोली मारी थी। अरे बाप रे, आप में से जो लोग अभी भी बैचलर हो, शादी से पहले एक और बार सोच लेना दोस्तों। फैक्ट नंबर 4, साल 2000 में कॉर्नेलियस माइक एंडरसन नाम के एक अमेरिकी आदमी का आर्म्ड रॉबरी के लिए 13 साल की सजा हुई थी, लेकिन मिसौरी स्टेट के पुलिस ने माइक को जेल के अंदर डालना भूल गया और ये बात पुलिस को ख्याल आया साल 2013 में आकर, यानी कि 13 साल बाद, जबकि माइक का जेल से आजाद होने का टाइम आ गया था। फैक्ट नंबर 3, किरिबटी आइलैंड पैसिफिक ओशन में एक द्वीप है। वहां का एक फिशरमैन समुद्र में गुम हो गया था। 33 दिनों के बाद वो मार्शल नाम के एक द्वीप में जाके पहुंचा। वहां जाके उन्होंने देखा कि उसके एक चाचा जो 50 साल पहले गुम हो गया था समुद्र में, वो उसी द्वीप में नए तरह से संसार कर रहे हैं। माय गॉड,
दोस्तों ये फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हम लोग बात बात पे ओके बोलते हैं, लेकिन इस ओके वर्ड का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? कहां से आया ये ओके वर्ड? तो दोस्तों आप जान लीजिए, साल 1830 में कुछ इंसानों ने ऑल करेक्ट कहने के बदले ओरल करेक्ट कहा करते थे। ऐसे गलत बोलने से ही ओके एब्रिविएशन चालू हुआ, अर्थात ओके मीन्स ऑल करेक्ट, लेकिन ये आया ओरल करेक्ट स्पेलिंग से। है ना अमेजिंग? एंड फाइनली फैक्ट नंबर 1, ये साल 1945 की बात है। अमेरिका के कोलोराडो शहर में रहने वाला लॉयड ओल्सेन बाजार से एक चिकन के सिर काटकर उसे घर ले आया था पकाने के लिए। घर आके जब वो चिकन को निकाला तो उन्होंने देखा कि वो मुर्गा बिना सिर के ही घूम रहा था। ओल्सेन ने उसका नाम रखा माइक। ऐसे होने का कारण है क्योंकि चिकन के ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा पीछे की ओर रहता है। जब माइक का सिर कलम हुआ था तब ब्रेन पूरा काटा नहीं, और मुर्गा का ब्रीदिंग, डाइजेशन सब कुछ वही ब्रेन कंट्रोल करता है। माइक को ड्रॉपर के सहारे पानी और लिक्विड खाना दिया जाता था। ऐसे ही बिना सिर के वो 18 महीने जिंदा था। वाओ, है ना अमेजिंग? तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, ये आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपके तरह और भी बहुत सारे लोगों का ज्ञान बढ़ जाए। एक और फ्रेश वीडियो में कमाल के फैक्ट्स लेकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।